तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 9 की 2025 जो जेएनवी एसटी होने वाला है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, मतलब कि कितने मार्क्स पे आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। हम लोग इस पे दो चीजों पे बात करने वाले, एक कि कितने मार्क्स लाने पर आप जो है वो सेफ जोन में हो जाएंगे कि एकदम कंफर्म रहेगा अगर आप इतने ले आते हैं। तो आपको इतना टारगेट रखना है क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं है कि आप देखने लगो कि कितना आ सकता है, कितने पे एडमिशन होगा। आपको टारगेट रखना है, ठीक है। और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। जो पिछली जो भी साल की कट ऑफ आई है उसको एनालाइज करते हुए हमने ये चीज बनाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक्सपेक्टेड और रियल कट ऑफ में अंतर क्या होता है। एकदम इसको आंख बंद करके सच ही नहीं मान लेते, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड नाम ही इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये वैरी कर सकता है। कि अगर किसी ने बता दिया, चाहे हम हो चाहे कोई और भी हो, किसी ने भी अगर बता दिया एक्सपेक्टेड इतना है, तो जरूरी नहीं है कि उतना ही हो, क्योंकि वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहले तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसपे आपका पूरा का पूरा कट ऑफ डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहले नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कि कितने लोग जो है वो फॉर्म भर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं एक सीट है जिसके लिए सिर्फ 10 ही स्टूडेंट है ना, तो आपकी कट ऑफ तो ये लो हो जाएगी कि 10 ही तो स्टूडेंट है, उनमें से दो ने अगर 60 नंबर भी लाए और बाकी ने 30 लाए, तो जो एक ने मान लेते 70 ले आए तो उसका एडमिशन हो जाएगा, तो 70 ही गई कट ऑफ, है ना, उस जगह के लिए। तो ये चीज हो सकती है। अगर एक सीट एक जेएनवी है, उसके लिए उस डिस्ट्रिक्ट में ही 2000 लोग फॉर्म भरे, तो समझ लो बहुत लोगों का 70 आएगा ना, तो आपको और ज्यादा लाना होगा उसमें एडमिशन पाने के लिए। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी डिपेंड करते हैं। फिर आते हैं डिफिकल्टी लेवल, है ना। डिफिकल्टी लेवल भी मैटर करता है कि अगर पेपर ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है तो कम लोग उसको बना पाते हैं, तो आपकी कट ऑफ लो जाती। अगर पेपर इजी आएगा तो सब लोग बना पाएंगे, सबके मार्क्स आएंगे, तो आपको थोड़ा ज्यादा लाना पड़ेगा उस हिसाब से, तो कट ऑफ हाई चली जाती। तो ये डिफरेंस होता है। फिर आता है रिजर्वेशन क्राइटेरिया, जैसे आपका एसटी, ओबीसी, एससी, ये सब के लिए रिजर्वेशन है, तो जनरल वालों को थोड़ा ज्यादा जो है वो लाना पड़ता है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, की सीट्स होंगे तभी तो, सीट्स ही नहीं होंगे, मान लेते एक जगह पे बहुत सारी सीटें हैं तो वहां पे कट ऑफ लो हो जाएगी ना, कि ज्यादा बच्चे आ सकते हैं उसमें। और कहीं पे सीट बहुत कम है, 2 ही सीट है, तो उसके लिए ज्यादा लोग फाइट करेंगे, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। और अर्बन एंड रूरल कैंडिडेट्स वाला भी एक फॉर्मूला है कि रूरल वालों को ये मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि रूरल कैंडिडेट्स के लिए आफ्टर ऑल जेएनवी जो है वो बनाया गया था, इसीलिए इनको ज्यादा जो है प्रेफरेंस मिलती है। तो ये जो फैक्टर्स है इस पे कट ऑफ आपका डिपेंड करता है। अब बात करते हैं किस चीज पे, कि आपका कट ऑफ और सेफ जोन हम लोग जो कहे वो क्या हो सकता है। जैसे आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है ना बाप, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर। तो जनरल के लिए अगर बात करें कि आप 90 प्लस ले आते हैं, ऑफकोर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब आपको एडमिशन चाहिए। इवन अगर आप अर्बन कैंडिडेट है तब तो ये मस्ट है, ठीक है। आप एक अर्बन कैंडिडेट के हिसाब से समझ सकते हैं। रूरल में है तो आप इतना ही रखिए, ठीक है, जितना आप हाई टारगेट रख सकते हैं उतना ही रखिए। अनरियलिस्टिक भी नहीं कि 100 में 100 ही ले आएंगे, है ना। एक्सपेक्टेड आपका 85 टू 90 इस बार जा सकता है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 85 प्लस अगर आप ले आते हैं तो आप सेफ जोन में हो जाते हैं, है ना, क्योंकि कट ऑफ इसका 80 से 85 के बीच में जा सकता है। एससी की बात करें तो 75 प्लस एंड एसटी की 70 प्लस, क्योंकि इनके जो रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स है वो 75 टू 80 और 70 टू 75 इस बार जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कितना आपको मार्क्स सिक्योर कर लेना है। इसीलिए जैसे मैथ्स और साइंस पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि 100 में से 70 मार्क्स आपका मैथ्स और साइंस जो है वो ये करता है। तो आगे जो आपको आगे आने वाली जो वीडियोस है ना उसमें आपको मिलेगा भी, मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे, साइंस के क्वेश्चंस करेंगे, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एग्जाम को बहुत कम टाइम रह गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें आज की समझ में आई होंगी, तो फिर ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। चैनल को बाबू जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।